फ्रेंड्स, इन्फो हब में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ई शिक्षा कोर्स 2.0 के माध्यम से हम लीव को अप्लाई कैसे करें। पहले जो सिस्टम था लीव अप्लाई करने के ई शिक्षा कोर्स में, वो पूरे तरीके से बदल चुका है। और पहले हम ई शिक्षा कोर्स में लीव अप्लाई करते या नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अगर हम फिजिकल आवेदन हेडमास्टर को दे देते थे तो हमारा जो है लीव अप्रूव माना जाता था। और ई शिक्षा कोर्स में चढ़ाई न चढ़ाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी आप कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि तमाम जो डीओज हैं अपने जिले के अधीन, जो भी शिक्षक लीव ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, उसे उसे शो कॉज दिया जा रहा है कि आखिर आपने लीव, आप फला दिन यानी जिस दिन डीओज को नहीं पता कि फिजिकल आवेदन आपने दिया है, तो वो तो डायरेक्ट इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि कौन टीचर अटेंडेंस लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा है। वो तो उन्हें सारे चीज सिस्टम में ये शिक्षा कोर्स के माध्यम से दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में डीओज ने बहुत सारे टीचर से स्पष्टीकरण पूछा, उससे शोकॉज पूछा, आप फला दिन कहाँ थे। वो टीचर्स ये समझ रहे थे कि हमने तो लीव ले लिया है, लेकिन वो अब जो है आगे जो कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई होने का सिर्फ एक रीजन है कि उन्होंने लीव ऑनलाइन अप्लाई इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से नहीं किया था। तो आइए देखते हैं कि ये शिक्षा कोर्स के माध्यम से हम लीव किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि लीव, जो लीव का ऑप्शन है जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये कब आएगा ये चीजें, जब आप वेब पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इस लीव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लीव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको थ्री लाइन दिखने को मिलेगा। ये थ्री लाइन पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से आपको जो है इंटरफेस खुल करके आएगा। अप्लाई लीव टू टीचर, अप्लाई लीव टीचर 2.0 खुल करके आएगा। तो इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फिर आपको क्या इंटरफेस आएगा, इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें दो चीजें आएंगी देखना दोस्तों, कि एक जो है ना व्यू लीव यानी अवकाश देखें, और एक जो है ना अप्लाई लीव अवकाश लागू करें। तो आपको क्योंकि लीव लेना है, पहले आप लीव लेना सीखिए, फिर ये देखना है कि आप लीव जो लिया है वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, फिर बाद में बताता हूँ मैं आपको। तो ये अप्लाई लीव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अप्लाई लीव पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव टाइप खुल के आ रहा है, लीव फ्रॉम आ रहा है, लीव टू आ रहा है, और नंबर ऑफ डेज। जैसे आप जो है ना ये जो लीव टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको किस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। तो यहाँ पर मेल टीचर्स के केस में दो ऑप्शन दिखेगा, और फीमेल टीचर्स के केस में तीन ऑप्शन दिखेगा। यहाँ मेल टीचर्स में दो ही ऑप्शन दिख रहा है, कैजुअल लीव और पैटर्निटी लीव। और फीमेल टीचर्स के केस में सिर्फ और सिर्फ तीन ऑप्शन दिखेगा, वो कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, एंड जो है स्पेशल लीव, है ना, एसएल। तो तीन ऑप्शन दिखेगा। अब जो है जैसे आप इस पर मान लीजिए सीएल लेना है, तो सीएल पे हमने क्लिक कर दिया। सीएल पे जैसे हमने क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। देखिए, लीव टाइप कैजुअल लीव। तो उसके बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, लीव इंटाइटल्ड, यानी आपको लीव पूरे साल में कितना मिलेगा, 16। आपने लीव कितना लिया है, लीव अप्लाइड टू लिया है। उसके बाद लीव गारंटेड, आपके केस में अगर आपने नहीं लिया है, जीरो लिया है, तो आपको यहाँ जीरो दिखाएगा। और लीव गारंटेड, अब अगर आप लीव लिया ही नहीं है तो जीरो दिखाएगा, और एक भी लिया है, दो भी लिया है तो यहाँ दो दिखा रहा है जैसे। उसके बाद जितना आप लीव ले लिया है, लीव लेने के बाद कितना बैलेंस बचा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। जी चलिए, हमने सीएल टाइप कर लिया। उसके बाद लीव फ्रॉम, आपको जो लीव जो अप्लाई करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत है। लीव फ्रॉम, आपको किस दिन का लीव लेना है, उस दिन का डेट क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको एक ही दिन का लीव लेना है, वही सेम डेट लीव टू तक रहेगा। लीव फ्रॉम में भी वही डेट रहेगा, लीव टू में भी वही डेट रहेगा। और यहाँ पर जो आप फुल डे और हाफ देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर अब अगर हाफ डे लेंगे लीव तो हाफ डे दे सकते हैं, नहीं तो ये आप ऐसे ही इसको रहने दीजिएगा, फुल डे रहने दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर जो आपने डेट सेलेक्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज अप्लाइड यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, नंबर ऑफ डेज अप्लाइड। तो नंबर ऑफ डेज अप्लाइड में 1 ही रहेगा, क्योंकि आपने एक दिन का अप्लाई किया है। लेकिन आप जो है लीव ले रहे हैं, उसका रीजन भी आपको बताना है टीचर्स। देखिए देखिए, तो रीजन यानी कारण, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप जो है ना 500 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। वैसे आप सिर्फ अर्जेंट वर्क लिख दीजिएगा तो भी आपका, या जो भी आपका रीजन रहा हो लीव लेने का, वो आप लिख सकते हैं। इमरजेंसी वर्क, अर्जेंट अर्जेंट वर्क, वो भी लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे आप देखिए दोस्तों, लास्ट में ये सबमिट का ऑप्शन है नीचे, ये सबमिट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यानी आप लीव अप्लाई हो गया, इस तरह के इंटरफेस खुल करके आएगा। अब यहाँ पर ये व्यू लीव में जा करके आप लीव अप्लाई हुआ है या नहीं वो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एरर आ रहा है तो बार बार आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एक बार एरर आया लेकिन वो सिस्टम ले लेता है। हाँ, फिर आप व्यू लीव पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि लीव अप्लाई हुआ है नहीं। लीव टाइप में क्लिक करेंगे, लीव टाइप में जैसे जिस मान मेरे केस में मैंने सीएल लिया है, तो मैंने यहाँ पर सीएल ऑप्शन को करूंगा। ठीक है, तो सीएल यहाँ पर, या अगर इसको आप नहीं भी क्लिक करेंगे कुछ भी, और यहाँ डेट डेट वैसे ही रहने दीजिएगा, 1 महीने का जो है रेंज का डेट पहले ही से ये फिक्स होता है। तो आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह से आप देख पाएंगे, इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर आपने लीव कब अप्लाई किया, कब के लिए अप्लाई किया, कब तक के लिए अप्लाई किया, और लीव टाइप कौन सा है, सीएल है कौन है, और उसके बाद फिर कितना दिन के लिए अप्लाई किया, आपका रीज़न क्या था लीव लेने का, और स्कूल लीव स्टेटस क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। तो दोस्तों, जब आपकी लीव अप्लाई हो जाएगी, फिर उसको अप्रूव भी हो जाएगा, तो यहाँ पर अप्रूव्ड बाय स्कूल लिख करके आएगा। एक चीज़ जो मैं यहाँ बता दूँ, कि इससे पहले जो हम लीव अप्लाई कर रहे थे, तो लीव अप्रूव्ड बाय ऑटोमेटिक सिस्टम लिख करके आता था। लेकिन अब जो है, जब तक प्रधानाध्यापक लीव को इस शिक्षा को अपने लॉगिन आईडी पर, यूजाइज के अपने लॉगिन आईडी पर, वो जब तक लीव को अप्रूव नहीं करेंगे, यहाँ पर अप्रूव नहीं दिखाएगा, यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पेंडिंग यहाँ दिखाएगा, तो उस पेंडिंग को आप अपने हेडमास्टर को फ़ोन करके या बताएंगे कि आप लीव को अप्रूव कीजिए, तो अप्रूव कर देंगे, तो इस तरह से लीव अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें शो करेगा, और ये सभी लोग देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, हेडमास्टर भी देख सकते हैं, और तमाम टीओज के लॉगिन में भी ये देखा जा सकता है। तो उसके बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी से बचना है, तो अगर आप फिजिकल तौर पर एप्लीकेशन दें या ना दें, आप जो है ज़रूर इस शिक्षा कोष के माध्यम से लीव अप्लाई करें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। और ये शिक्षा कोर्स या बिहार टीचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या विभाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।